किलोवाट का जो यूनिट है उसके अंदर आपका एक एसी, एक फ्रिज और आपके घर के पंखे लाइटें चल सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर सोलर सिस्टम आपको बिजली देना बंद कर दे तो सबसे पहले हमने ये देखना है ये PV1 मतलब प्लेट्स की जो पावर आ रही है PV1, PV2। शीट वाले सोलर सिस्टम कारामद हैं लेकिन वो एज अ पोर्टेबल यूनिट ये जो ब्रेकर्स होते हैं ये लोड की वजह से या ओवरलोड की वजह से या गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। 2-2 महीना नहीं कर रहे इसकी क्लीनिंग, तो इसके अंदर 25 to 50% जो है वो फ़र्क आता है सोलर की एफिशिएंसी के अंदर। इसके ऊपर 5 किलोवाट का लोड चल रहा है तो ये 1 घंटे का बैकअप देगा। तो आपने सबसे पहले इसका नीचे का PV का ब्रेकर बंद कर देना है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है और साथ साथ तवानाई की ज़रूरियात भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां साल के ज़्यादातर दिनों सूरज अपनी तवानाई बख्शता है, वहीं सोलर बिजनेस का कारोबार एक बड़ी सनत बनता जा रहा है। बदलते दौर के साथ टेक्नोलॉजी में तेज़ी से जिद्दत आ रही है। वहीं एक साल के अंदर अंदर सोलर पैनल की कीमतों, डिज़ाइन और क्वालिटी में बहुत तेज़ी से हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। नए मॉडल्स ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, कम जगह घेरते हैं और पुराने के मुकाबले में ज़्यादा पायदार हैं। लेकिन सिर्फ इंस्टॉलेशन ही इस कारोबार की कामयाबी की वजह नहीं है, बल्कि इसकी बाकायदा मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर सोलर पैनल की सफाई का ख्याल ना रखा जाए, इसकी देखभाल ना की जाए, तो इसकी कारकर्दगी में नुमाया फ़र्क नज़र आता है। मेंटेनेंस के दीगर पहलुओं में सोलर इन्वर्टर की जांच, बैटरियों की देखभाल और वायरिंग का मुआयना शामिल है। अगर इस सिस्टम को बेहतर रखा जाए तो इससे ना सिर्फ सोलर इन्वर्टर की उम्र बढ़ती है, बल्कि ये बिजली पैदा करने में भी बहुत कारआमद साबित होती है। यही वजह है कि इस बिज़नेस में ना सिर्फ इंस्टॉलेशन करने वाले अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि मेंटेनेंस करने वालों का भी एक अहम किरदार है। जो लोग आज इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे वो आने वाले कल में ना सिर्फ मुनाफा कमाएंगे, बल्कि जो तवानाई का बहरान पैदा होता है उसमें भी एक अहम किरदार अदा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बदलते दौर के साथ सोलर सिस्टम में कितनी जिद्दत आई है। इस वक्त कितने इकसाम के सोलर सिस्टम मार्केट में मौजूद हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सोलर सिस्टम अभी जो हमारे पास दस्तयाब हैं वो 3 किस्म के हैं। एक ऑफ ग्रिड यूनिट है, एक हाइब्रिड यूनिट है और एक ऑन ग्रिड यूनिट है। इन तीनों में जो फ़र्क है, एक तो जो बैटरी से चलता है सिंपल, आपको पता है जो हर घर के अंदर लगा हुआ होता है, एक वो यूनिट होता है। फिर दूसरा यूनिट ये होता है जिसके अंदर नेट मीटरिंग भी होती है, आपका मीटर रिवर्स भी होता है और इसके अंदर बैटरी भी अटैच कर सकते हैं। और एक होता है ऑन ग्रिड यूनिट जिसके अंदर सिर्फ आपकी नेट मीटरिंग होती है, लाइट जाने के ऊपर वो आपको बैकअप नहीं देता। अब बात करते हैं ज़रूरत की कि एक आम घर में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं। जो हम नॉर्मल घर के अंदर यूज़ करते हैं 5 पंखे 5 ट्यूबलाइट का UPS और उसके अंदर हम एक टीवी और एक LCD वगैरह ऐड कर लेते हैं तो उसके अंदर 3 किलोवाट आपके घर के लिए बहुत है, इनफ है। अगर आप AC इसके अंदर ऐड डाउन करते हैं तो फिर आपको 6 किलोवाट के ऊपर जाना पड़ता है। 6 किलोवाट का जो यूनिट है उसके अंदर आपका एक AC, एक फ्रिज और आपके घर के पंखे लाइटें चल सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप ज़्यादा AC चलाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए 10 to 12 किलोवाट अप्लाई करते हैं। मार्केट में सोलर सिस्टम की एक और वैरायटी मुतारिफ कराई गई है जो शीट की तरह होती है। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो इसे अपनी खिड़कियों पर भी लगा सकते हैं। क्या ये करामद होती है या नहीं, आइए चल के देखते हैं। शीट वाले सोलर सिस्टम कारामद हैं लेकिन वो एज अ पोर्टेबल यूनिट्स हैं। जिस तरीके से 100 वाट की 150 वाट की प्लेट है, अब क्या है कि जो आप मेरे पीछे प्लेट देख रहे हैं ये 585 वाट की प्लेट है और जो शीट वाले सोलर आते हैं वो 150 से 200 वाट की शीट होती है। नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, लेकिन वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं है, वो एज अ टेम्परेरी यूज़ के लिए होती है शीट। उसके अंदर आपका एक पंखा और एक लाइट चल सकती है, वो भी कहीं आप पिकनिक वगैरह पे गए तो DC फैन अप्लाई कर सकते हैं। सोलर सिस्टम लग जाता है और चलता भी रहता है। असली मसला तब आता है जब सोलर सिस्टम बिजली पैदा करना बंद कर देता है। जब ये मसला आता है तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है और ये मसला किस तरह हल होता है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर सोलर सिस्टम आपको बिजली देना बंद कर दे तो सबसे पहले हमने ये देखना है ये PV1 मतलब प्लेट्स की जो पावर आ रही है PV1, PV2, इसके ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब जिस तरीके से ये 421 वोल्ट आ रहे हैं PV1 पर और PV2 पे आ रहे हैं 436 वोल्ट। अब मैं आपको सपोज कराता हूँ कि PV2 का ब्रेकर जो है हमने डाउन कर दिया तो PV1 के अंदर ब्रेकर इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं 400। PV1 देखें ये हमने बंद कर दिया, PV1 0 हो गया
और PV2 के अंदर 429 वोल्ट 430 वोल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये ब्रेकर ट्रिप तो नहीं है। अगर ये ट्रिप है तो इसको हम यहाँ से ऐसे उठा देंगे तो इसमें वोल्टेज आने शुरू हो जाएंगे और ये आपको सप्लाई देना शुरू हो जाएगा। अमूमन ज़्यादातर इसके अंदर यही मसला आता है कि इसके ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाते हैं ओवरलोड की वजह से या किसी भी मॉड्यूलेशन की वजह से इसके ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं, तो आप यहाँ से इसका ब्रेकर ऑन करेंगे तो आपकी ये सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी। सोलर इन्वर्टर जो सोलर सिस्टम की जान होता है, इसमें अमूमन कौन सा फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है और जब वो फॉल्ट आता है तो उसे कैसे ठीक किया जाता है? इसके अंदर सबसे नॉर्मली जो फॉल्ट आता है हमारे सोलर सिस्टम्स में नहीं आता है। ये जो ब्रेकर्स होते हैं ये लोड की वजह से या ओवरलोड की वजह से या गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। जैसे इनपुट है, आउटपुट है और PV1 PV2 का ब्रेकर है, इन ब्रेकरों में नॉर्मली मसला आता है। हमें सबसे पहले ये ब्रेकर चेक करने होते हैं कि आया ये ब्रेकर सही हैं या ख़राब हैं। अगर ये ख़राब हैं, इसके अंदर रीडिंग नहीं आ रही, तो हम सबसे पहले इस ब्रेकर को चेंज करते हैं। रीडिंग इसके ऊपर इसकी मीटर्स में आ रही होती है। जिस तरीके से ये लाइन के वोल्टेजेस बता रहा है 237 वोल्ट आ रहे हैं और इसके अंदर PV1 और PV2 आ रहे हैं। अगर इसमें से कोई रीडिंग नहीं आती तो इट्स मीन कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम या एरर है। सोलर सिस्टम में बैटरीज भी एक अहम किरदार अदा करती है, जो अपने अंदर बिजली को सेव करती है और फिर आपको बैकअप में बिजली फराहम करती है। बैटरीज में सबसे बड़ा मसला क्या आता है? बैटरीज में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है बैटरी हेल्थ का। इसे चेक करने का तरीक़ेकार क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, बैटरी चेक करने का कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है कि आप परेशान हो या किसी किस्म का कोई इशू हो। देखिए, ये जो सिस्टम है ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसके साथ ये बैटरीज कनेक्ट हैं। इस टाइम इसके अंदर तकरीबन 4 किलोवाट का लोड चल रहा है। इसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऊपर से PV की पावर बंद करते हैं और इसकी इनपुट की पावर बंद करते हैं तो ये बैटरी पे आ जाता है। जब ये बैटरी पे आ जाएगा तो इसके बैटरी के परसेंटेज इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये जो परसेंटेज हैं ये इसको डिवाइड करके देता है। अगर इसके ऊपर 5 किलोवाट का लोड चल रहा है तो ये 1 घंटे का बैकअप देगा। इसके अंदर ये बैटरी के वोल्टेजेस आ रहे होते हैं ऊपर, ये वोल्टेजेस जल्दी जल्दी कम नहीं होने चाहिए। ये 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट के अंदर अगर वोल्टेज कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है बैटरी जो है वीक हो गई है, बैटरी के अंदर जान कम है। और अगर इसके वोल्टेजेस 51, 52, 54 या 48, 49 के ऊपर स्टैंड होते हैं तो इसका मतलब है कि बैटरी अपनी अभी ओरिजिनल कंडीशन में है और बैकअप देने के काबिल है। सोलर आसमान के नीचे होता है, इसलिए इसमें किसी भी किस्म का मसला आ सकता है। अगर सोलर सिस्टम का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा हो तो हमें कैसे पता लगेगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसके एक मेल और एक फीमेल जैक्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन जब इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो इसकी कनेक्टिंग जो है वो प्रॉपर नहीं करते, तो हमें सबसे पहले इसकी कनेक्टिंग चेक करनी है। अगर हमारे पास 10 प्लेटों के अंदर वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे और कम वोल्टेज आ रहे हैं तो आया ये सही कनेक्ट है या नहीं है, पहले हमें इसके कनेक्टर चेक करना है। 10 के अंदर से अगर एक सीरीज काम नहीं कर रही तो वो 3 प्लेटों की 4 प्लेट की है, वो सीरीज उसके अंदर आउटपुट नहीं दे रही होगी, उस सीरीज को हम चेक करेंगे। हवाई फायरिंग, जिसमें सख्ती से पाबंदी है, लेकिन लोग फिर भी हवाई फायरिंग करते हैं जिससे जानी नुकसान तो होते ही हैं, साथ साथ ये सोलर की प्लेट्स को भी नुकसान पहुंचाती है। हवाई फायरिंग से जो सोलर की प्लेट्स में छेद होते हैं वो सोलर सिस्टम के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं और क्या ये रिपेयर हो सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, ये जो सोलर प्लेट है इसकी डैमेज होने की 2-3 वजूहात हो सकती हैं। जिस तरीके से कोई पत्थर गिर गया, कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है गिर गई, या कौवा कोई मुंह में हड्डी वगैरह लेके जा रहा है वो गिर गया, या हमारे यहाँ सबसे जो कराची के अंदर बहुत मसला है हवाई फायरिंग से डैमेज हो जाती हैं। अब ये जो डैमेज होती हैं इसके ये सेल लाइन जो हैं ये सेल लाइन डैमेज होते हैं। तो ये 2 कट के अंदर प्लेट होती है, ये कट नंबर 1 होता है, ये कट नंबर 2 होता है। अगर इसके ऊपर कोई चीज़ लगी, कोई चीज़ डैमेज हुई तो ये 585 वॉट की प्लेट 50% काम करने लगती है, 50% इसमें लॉसेज आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसकी रिपेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना इसकी कोई रिपेयरिंग होती है पाकिस्तान में। अब चलते हैं सोलर सिस्टम की सफाई की जानिब। इस सोलर सिस्टम पे जो प्लेटें लगी होती हैं इन्हें कैसे साफ किया जाए, इसका तरीक़ेकार क्या है और कितने अरसे बाद सोलर सिस्टम की प्लेट्स की सफाई करनी चाहिए? सोलर पैनल की सफाई का तरीकाकार ये है कि जिस तरीके से आप सोलर पैनल को साफ़ करने के लिए सोलर प्लेट्स के ऊपर आते हैं या इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं तो आपने सबसे पहले इसका नीचे का PV का ब्रेकर बंद कर देना है ताकि इसके अंदर रिटर्न या कोई अर्थ पावर ना आए।
उसके बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर पानी डालना है। आजकल बहुत आसान है, ये हैंड कैचर जो आप देख रहे हैं कार्चर, इस कार्चर से आप पानी डालेंगे। पानी डाल के पूरा आप एक दफ़ा पानी लगाएंगे। इसके साथ इसकी बॉटल है, इसकी बॉटल कनेक्ट हो जाती है। उसके अंदर नॉर्मली शैम्पू, जो कार वॉशिंग वाला शैम्पू होता है, वो आप ले सकते हैं। वो लगा के आप पूरा एक दफ़ा स्प्रे करके कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह आपने वाइप करना है। वाइप, इसका जो वाइपर होता है वो नॉर्मल वाइपर नहीं होता है, इसका कपड़े वाला वाइपर होता है। उस कपड़े वाले वाइपर से आपने वाइप करना है। वाइप करने के बाद इसको एक दफ़ा पानी लगाएंगे और वाइपर लगेगा, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और जिस तरीके से ये बर्ड्स वगैरह की जो डर्टीज होती हैं, ये भी सब रिमूव हो जाएंगे। अगर धूल या परिंदों के फजले से सोलर पैनल ढक जाएं, तो क्या ये बिजली कम पैदा करते हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? ये जो सोलर पैनल्स के ऊपर जिस तरह बर्ड्स की डर्टीज वगैरह होती हैं, इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे टोटल इफेक्ट जो पड़ता है वो 5 से 7% पड़ता है इसकी टोटल एफिशिएंसी के अंदर। इससे कुछ नहीं फ़र्क है। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आप इसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे प्रॉपरली, एक महीना 2 महीना नहीं कर रहे इसकी क्लीनिंग, तो इसके अंदर 25 to 50% जो है वो फ़र्क आता है सोलर की एफिशिएंसी के अंदर। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आता है सोलर की जनरेशन के अंदर, वो फ़र्क है आपका मट्टी। जिस तरह ये डस्टी होता है या मड होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, बारिश होने से पानी पड़ा, उस पर मट्टी आ गई, उसके बाद जो होता है, इनसे जो सोलर पैनल्स कवर होते हैं, इसके अंदर ये तकरीबन समझे 80% आपका सोलर सिस्टम वर्क नहीं करता। सोलर पैनल अगर ऑफ ग्रिड है या ऑन ग्रिड है, इन दोनों की कंडीशन के अंदर आप 1 वीक या 2 वीक्स, 2 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कीजिएगा। 2 वीक से ज़्यादा जो एक्सटेंड करते हैं, कभी भी उनकी सोलर की एफिशिएंसी और सोलर की पावर कभी भी कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल हर 2 हफ्ते बाद क्लीनिंग कराएं, इसको क्लीन करें। और इसको क्लीन करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो एक कार्चर सिस्टम ले लें और आप खुद भी इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे इंसान के पेट में खाने पीने की एक मखसूस कैपेसिटी होती है, वैसे ही सोलर सिस्टम की भी अपनी एक मखसूस कैपेसिटी होती है। अगर उसे ओवरलोड किया जाए तो घर की चीज़ें खराब हो सकती हैं। आइए चल के जानते हैं कि सोलर सिस्टम को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। देखें, ये जो सोलर सिस्टम है ये 10 किलोवाट का है। सपोज इसके ऊपर ये यहाँ पे लोड चल रहा है L1 के ऊपर 1.6 किलोवाट और दूसरे पे 2.1 किलोवाट। अब जब अगर ये ओवरलोड हो जाता है तो इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। ये मत समझिएगा कि अगर आपने इसके ऊपर ओवरलोड डाला है तो ये जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर 2-3 किस्म के ओवरलोड सिस्टम होते हैं और एक ओवरलोड सिस्टम हमने आउटपुट के ऊपर ब्रेकर लगाया हुआ होता है। इस ब्रेकर का भी एक अपना पावर है, ये उस पावर पे जाके ट्रिप हो जाता है। अगर 10 किलोवाट का तो 63 एम्पियर्स का हम लगाते हैं। ये 63 से जब एक्सीड होता है तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाता है लोड का। उसके बाद जो इन्वर्टर के अंदर अपना बिल्टन पावर आ रहा होता है, ये उस बिल्टन पावर को लेकर उसके साथ सेंसिंग करके चल रहा होता है। सेंस करता है कि कितना लोड आ रहा है, कितना लोड जा रहा है। तो ये उसके ऊपर जब 10 किलोवाट से एक्सीड होगा या आपके पास बिजली की जनरेशन इतनी नहीं होगी, मिसाल के तौर पे अगर क्लाउडली वेदर है और आपके पास जनरेशन 6 किलोवाट है और आप इसमें 7 किलोवाट जनरेशन डालते हैं या 7 किलोवाट इसका आउटपुट लेते हैं, 6 किलोवाट जनरेशन है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। या तो आपकी बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा या इलेक्ट्रिसिटी से पावर लेना शुरू हो जाएगा। इन केस अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही और आपकी बैटरी के अंदर इस टाइम जान नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है, तो ये फिर स्टॉप हो जाएगा। आप अपने घर का लोड कम करेंगे, इसको आगे यहाँ से रीसेट करेंगे, ये इन्वर्टर रीसेट हो जाता है। बार बार ओवरलोडिंग अगर करते हैं, इसके ऊपर बार बार ओवरलोड होता है तो इससे कोई नुकसान नहीं है। किसी किस्म का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बार बार ओवरलोड होगा तो ये जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद यही था कि आप आने वाले दौर की टेक्नोलॉजी से अवेयर रहें। सोलर पैनल और एनर्जी के जदीद ज़राए ना सिर्फ हमारी ज़रूरत है बल्कि आने वाले मुस्तकबिल में ज़मानत भी है। वक्त के साथ होने वाली टेक्नोलॉजी और इसकी देखभाल हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और आने वाले कल में आपको फैसले लेने में आसानी होगी।